इस गांव से कांग्रेस कभी हार के नहीं। भाई पता नहीं क्या गजब की बात है, वो राजेश की मेहनत। एक एक घर में जाके लोगों को ये जागरूक करेगा कि बीजेपी वोट चोरी करती है और उनका कोई जनाधार नहीं है। सोनीपत लंबे समय से कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव का जिला यानी 4 से 5 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। मगर गत साल हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बड़ौदा को छोड़कर सभी सीटें कांग्रेस के हाथ से चली गई, उसकी जिम्मेदार हुड्डा पर डालकर जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया है, उससे उनकी एक खास वर्ग में छवि को बिगाड़ने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। मगर जिस तरह से वोटों की चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी ने एक चिंगारी जो जलाई है, उसमें लगता है कहीं न कहीं यही गड़बड़ तो नहीं हुई हो। खैर, इसके लिए इंतजार करना होगा। मगर सोनीपत जिले की राई विधानसभा सीट के गांव सेवली में आज तक कांग्रेस नहीं हारी। इसका राज बताया राजेश सेवली और उनके चाचा विजेंद्र सिंह ने, जो पिछले 25 सालों से सरपंच बनते आ रहे। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आगामी 1 या 2 दिन के बाद लगा लो, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो वो शायद 1-2 दिन के बाद अपलोड हो पाती है। और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम आम से लेकर खास आदमी तक उन लोगों के संदेश ले रहे हैं। और आज इस कड़ी में जो खास व्यक्ति हमारे साथ हैं, सेवली गांव के सरपंच परिवार है, जो लगातार 25 साल तक जिन्होंने सरपंची की। और सेवली गांव एक ऐसा गांव है, नेशनल हाईवे पे तो है, जहां राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, मोतीलाल नेहरू राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई है। और बड़ा खाता पीता, बड़ा साधन संपन्न गांव है। भाई जो ये सरपंच वाली फैमिली तीसरी पीढ़ी में सरपंची आ गई थी। खैर इस बार तो शायद दूसरे खाते में चली गई, बैकवर्ड के। तो विजेंद्र जी हमारे साथ पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने। और अब इनके बाद इनके जो भतीजे हैं राजेश, वो भी एक पॉलिटिकल ग्राउंड बन चुका है उनका भी। और एक खास और बात बताऊंगा, इस गांव से कांग्रेस कभी हार के नहीं। भाई पता नहीं क्या गजब की बात है, वो राजेश की मेहनत है या सरपंच साहब की मेहनत है। थोड़ा सा आज हम इनसे मिलने आए, जान लेते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी। मैं चाहूँगी एक संदेश तो आप स्वतंत्रता दिवस का दें। मैं सभी भाइयों को बहनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा, एक जो एक बात सुनी कि भाई यहाँ से कभी कांग्रेस नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? हम खुद इतने मेहनती हैं, और उठ पर सुबह फिर शाम तक इतने दो लास्ट हो और लोगों हमारा अच्छा व्यवहार है, अच्छा विश्वास करते हैं। हम गरीब आदमी की मदद करते हैं, इसलिए आज तक हमारे गांव से कांग्रेस कभी। बहुत अच्छा आपने रिपोर्ट सुना। लेकिन इन दिनों एक मुहिम चला दी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, वह बीजेपी वोट चोरी कर रही है और हमारी वोटों की चोरी से सरकार बनी। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ये सच्चाई है। राहुल गांधी जी ने विद सबूत हर चीज पेश की है। आज के दिन भी राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सारे विपक्ष के सांसद मिलकर पहुंचना चाहते थे, चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहते थे, भाई हमें अच्छी लिस्ट बना दो, ये नकली वोट भी हटाओ, पूरी संपूर्ण लिस्ट दो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें सांसद तक नहीं जाने दिया। विपक्ष की आवाज चुनाव आयोग तक, उन लोग को अरेस्ट किया। मैं लगातार देख रही हूँ आप सारे कार्यक्रमों में मिलते हैं। अब जो राहुल ने एक मुद्दा उठाया है, एक चौधरी वीरेंद्र हैं अपने केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बड़ी गजब की बात कही कि इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया, इतना बर्निंग इशू है, इसको ईंधन देने की जरूरत है। भाई कुछ ईंधन नहीं डालते तो चलती रहती है ट्रेन। तो ये जो आग है ना, बर्निंग इशू, जो आग वो बूथ तक पहुंच गई। जैसे बीजेपी बूथ तक लड़ती है ना, अब इस बूथ तक पहुंच गई कि भी वोट चोरी हुई है सबूतों के साथ, जैसे सरपंच साहब। तो आप क्या सोचते हैं कि वाकई में ऐसा है? अगर बूथ तक पहुंच गई तो उसकी लड़ाई कांग्रेस कैसे लड़ेगी? कांग्रेस का जी एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है तत्पर, और एक एक घर में जाके लोगों को जागरूक करेगा कि बीजेपी वोट चोरी करती है और उनका कोई जनाधार नहीं है। जैसे पूरे हरियाणा, पूरा भारत हरियाणा के अंदर ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। आप 5 आदमी से पूछोगे तो 4 यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन बीजेपी ने छल कपट और वोट चोरी करके षड्यंत्र रच के
सारा पासा ही पलट दिया। अब अब जो- बोस्टन पेपर का उठा के देख लो हाँ। और ईवीएम का उठा के देख लो आप। मैच ही नहीं कर हाँ, बोस्टन पेपर पे 76 सीट आ रही है और वैसे हम तो ईवीएम खुलते ही मामला हाँ। गड़बड़ा गया। हम तो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, हम तो एक एक घर में गए हैं, हाँ। लोग कितने परेशान थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सब कुछ उलट था। तो अब जैसे ये लड़ाई है, जंग है, ये तो जंग है। राजनीतिक, तो गांव में भी पहुंच गई इसकी एक तरह से, वहाँ तो उठता है जब भी कोई बात आती है। तो भी राजेश जैसे जो सामान्य से वर्कर मानते हैं खुद को, तो राजेश, मैंने 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई, राजेश ने कहा हम तो बूथ स्तर तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो वही जैसे एक टीम वर्क होता है कुछ लड़ाई लड़ने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए कि सामूहिक हो ये लड़ाई, क्योंकि मैनेज करना पड़ेगा आपको, इतनी बड़ी लड़ाई को आपने स्टेटमेंट दे दी हो, किसी ने दे दी, नहीं बनेगी बात। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार है जी, अब तो तानाशाही पे उतर रहे हैं। छोटे जैसे से छोटे वर्कर को साथ ले चलना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। उससे पहले अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हर वर्कर को राजेश को साथ, बोलने तो इसकी आवाज आएगी, आप ये बोलो। ये तो सरकार जो है ना जी, तानाशाही पे उतर रही है। अब जैसे आज का दिन उठा के देख लो, आज सारे सांसदों को अरेस्ट कर लिया गया। ये तो इमरजेंसी के हालात हो गए। जब इतने बड़े नेता विपक्ष को ही अरेस्ट कर लिया गया, तो ये काम कार्यकर्ता वो ये क्या समझेंगे। लेकिन युवा फिर भी डट के खड़ा है, युवा अच्छा, आपकी संघर्ष तो करे। टीम भी बन गई, युवाओं की अध्यक्ष बन गया है, तो अब युवा टीम की जिम्मेदारी आ जाएगी शायद कुछ दिनों के बाद। तो कांग्रेस में लगातार राहुल गांधी भी कहते भाई युवा आगे आए, युवाओं की जरूरत है। तो युवाओं के नाम आपका क्या संदेश है, क्योंकि अभी आप खुद युवा हैं? युवाओं के नाम यही संदेश है मेरा कि घर घर जाएं, लोगों को जागरूक करें और अपनी लड़ाई मजबूत होकर लड़ें। खुद रोड पर उतर के मजबूत हो गए, तभी हमारी पार्टी को एक ही सही रास्ता मिलेगा। ये चोर पार्टी कभी देश से पीछा छूट है, चोर पार्टी से। एक ही नारा देना, युवाओं को ना डरेंगे ना झुकेंगे, राहुल गांधी जी के साथ लड़कर जमकर लड़ेंगे। राजेश का और विजेंद्र बाबू जी का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई लड़ाई है ना, मतलब मैं देखती हूँ कि कोई बड़ा लीडर आ गया सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन राजेश को मैंने देखा ये किसी का इंतजार नहीं करता और अपने गांव से कभी इन्होंने कांग्रेस को हारने नहीं दिया। तो भी आने वाले समय में ये लड़ाई अगर बूथ तक पहुंच गई और युवाओं के हाथ में इसकी कमांड आ गई, तो मुझे लगता है कि तीखी और तेज होने वाली है। फिर किसी दिन मुद्दे पर राजेश से बात करेंगे, बाबूजियों से बात करेंगे, और राजनीति की जो ये घटनाक्रम चल रहा है इस पर भी हम गांव में नजर रखेंगे, क्योंकि बड़े शहरों में संसद में हम नहीं जा पाते भाई, हम तो जो ग्राउंड की रिपोर्ट है ना गांव की वो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।